नमस्कार। आज के स्टॉक अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, जिसने अभी भी 3693 करोड़ रुपए का एक राइट इशू अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम राइट इशू से रिलेटेड सारी बातें चेक करेंगे, कैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं, कॉस्ट आर्बिट्राज कर सकते हैं, अपनी होल्डिंग की प्राइस कम कर सकते हैं, और जो शेयर होल्डर्स नहीं है और अगर कुछ शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो उनके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, हम उन सब की बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं। जिनके पास में 31 जनवरी या 31 जनवरी से पहले अगर शेयर्स हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, वो सब लोग राइट इशू के लिए एलिजिबल हैं। मतलब ये हुआ कि 1 तारीख एक्स डेट है और जिनको भी उस डेट को राइट इशू होंगे उनको एक राइट एंटाइटलमेंट मिलेगा। मतलब राइट इशू में अप्लाई करने का राइट मिलेगा। राइट इशू 7 तारीख से खुल रहा है, 7 फरवरी से खुल रहा है। 6 फरवरी तक राइट एंटाइटलमेंट सभी डीमेट होल्डर्स के अकाउंट्स में आ जाएगा, जिन जिन के पास में 31 जनवरी को इंडिया बुल्स हाउसिंग का शेयर था। 7 और 8 तारीख को राइट एंटाइटलमेंट यानी आरई की ट्रेडिंग होगी। आज यानी बुधवार को इसकी ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और लगभग 45 रुपए के आसपास की ट्रेड हो रही है। ये तो हुई टेक्निकल बातें। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे को बेनिफिट कहाँ है। सबसे पहले तो इंडिया बुल्स हाउसिंग का जो शेयर, किसी के पास 2 शेयर है तो उनको एक शेयर इंडिया बुल्स आरई का मिलेगा। मतलब वो एक शेयर के इंडिया बुल्स के राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1:2 का रेशियो है, 1 for every 2 शेयर्स। राइट इशू की रेट 150 रुपए आ रही है और अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जो रेट चल रही है वो लगभग 190 रुपए चल रही है। तो ये जो बीच में डिफरेंस है 40 रुपीज का, ये 40 रुपीज का डिफरेंस हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हम 2 तरीके से काम में ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपको क्रेडिट मिला है एक दूसरे शेयर का, जिसका नाम है आईबुल आरई, बीएसई और एनएसई दोनों में ट्रेड हो रहा है, वो लगभग 45 रुपए की उसकी रेट है। आप उसको सीधा अपफ्रंट जाके बेच दीजिए। अगर हम अपफ्रंट जाके बेचेंगे तो वो आपका बोनस रेट हो गया। मतलब ये हुआ कि या तो आप राइट इशू में अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा वो जो बोनस रेट है उसको बेच के आपका पैसा पॉकेट कर लीजिए। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपने आईबुल आरई नाम का जो शेयर आपके खाते में एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है, अगर उसको आपने 7 तारीख और 8 फरवरी को नहीं बेचा है तो आपके पास राइट इशू में अप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। आपको फिर उस चीज का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप राइट इशू में अप्लाई करेंगे, अदरवाइज दैट विल बी लैप्स्ड। राइट इशू में अप्लाई करने के लिए पर शेयर 50 रुपीज का आपको एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ेगा। जो एक और बेनिफिट की बात है इंडिया बुल्स के शेयर होल्डर्स के लिए, अगर सपोज आप इंडिया बुल्स के शेयर हैं, आपके पास शेयर की रेट चल रही है 190 रुपया, 50 रुपये आरई की रेट है, या तो आप 50 रुपये का आरई बेच के सीधा अपना प्रॉफिट ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिया है, ऐसा नहीं करना चाहते, आप नया शेयर और लेना चाहते हैं 150 रुपये में, तो आपको शेयर 150 में नहीं, आज आपको सिर्फ 50 रुपये में मिलेगा। इस तरह से जब आप 50 रुपये दे करके राइट इशू में अप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग जो 100 रुपीज है वो आपको 1 साल में देना है। और यही ये जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, 190 रुपये का इंडिया बुल्स हाउसिंग का शेयर और आज आपको कितने में मिल रहा है, 150 में। ऑब्वियसली आपको 100 रुपये बाकी देने पड़ेंगे, लेकिन वो 100 रुपये आज नहीं देने पड़ रहे, साल भर के पीरियड में देने पड़ रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल आप किसी और अपॉर्चुनिटी को टैप करने में ले सकते हैं। ये हुई कॉस्ट आर्बिट्राज की बात। दूसरी बात, जो आरई के शेयर और मेन शेयर, यानी आरई का शेयर मतलब ये हुआ पार्शियली पेड अप शेयर। राइट इशू में जब आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आपको शेयर मिलेंगे, जो 50 रुपये दे के मिलेंगे, वो पार्शियली पेड अप है, फुल्ली पेड अप नहीं है। उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये नहीं है, उसकी फेस वैल्यू होगी 0.67 के आसपास। तो इस वजह से वो जो शेयर है वो 3 टुकड़ों में आपको मिलेगा। हर बार आपको नई किस्त जब भी पैसा मांगती है कंपनी तो आपको देना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको वो चीजें ध्यान भी रखनी है। अगर आपने कहीं बेच दिया तो वो जो बायर होगा उसको वो पेमेंट करना है, आपको नहीं करना है पूरा पेमेंट। तो इस हिसाब से आप इंडिया बुल्स हाउसिंग की सारी ग्रोथ, शेयर में जो भी ग्रोथ होनी है वो सारी ग्रोथ आप 50 रुपए के अंदर भी टैप कर सकते हो। और ऑब्वियसली जब भी कोई कंपनी नया पैसा रेज करती है, स्पेशली फाइनेंस कंपनी या कोई भी कंपनी, तो कंपनी अगर उसको ठीक इस्तेमाल करे उस पैसे का, 3-4 हज़ार, 3.5 करोड़ के आसपास की जो रकम कंपनी रेज कर रही है मार्केट से, तो वो आज की रेट पे आ रही है। कंपनी की बुक वैल्यू कम हो जाती है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, बोरोइंग कम करनी पड़ती है। फाइनेंस कंपनी है, इसको लोन देने के लिए पैसा चाहिए, तो जो एक शेयर में री रेटिंग होने की प्रोबेबिलिटी है वो पूरी बनती है। किसी भी प्रकार से ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये शेयर खरीदने की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज से बात कर रहे हैं। वो इस वे से कि आपके पास अगर इंडिया बुल्स का शेयर है तो उस शेयर को आप किस तरीके से बेटर अर्निंग के इस्तेमाल कर सकते हैं, उस शेयर से कैसे आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो बन रहे हैं उस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। दैट्स ऑल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।